और कौन सा है फिर? लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 x माइनस पाई बाई 2 बाई कॉस x। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पाई बाई 2 माइनस एस को t ले लिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस टी बाई साइन टी। अरे भाई साहब, इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ और सर। यहाँ क्या लिखा है, लिमिट t टेंस टू 0। ठीक है, अभी हमको क्या मालूम होता है कि साइन टी बाई टी लिमिट t टेंस टू 0 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन 1 कैसे होता है, दोनों ही साइड से 1 को नीचे से अप्रोच होता है ना, तो t बाई साइन टी का लिमिट कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अब ये 1 कैसे अप्रोच होगा, दोनों साइड में 1 के ऊपर से। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, हाँ सर। तो 1 के ऊपर से मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1.00001 ना। अभी था माइनस साइन चमक रहा है क्या, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, -2। क्लियर है क्या? हाँ सर, समझा। ठीक है, आयुष ग्रुप पे ही पूछ लिया करे, इसमें क्या होता है ना फिर ना ये फंस जाती हैं। रुको एक मिनट, अभी मैं किस ग्रुप पे हूँ? अभी वेस्ट वाले पे हूँ मैं। ठीक है, तीसरा कैसा है, और कोई क्वेश्चन देख रहा है तो सॉल्व करते रहो साथ साथ। इसका आंसर गलत था संजय, x माइनस साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा ना, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0 विच इज हाउ मच, 1। ठीक है, सर इसके ऊपर वाला बता दो। हाँ आ रहा हूं, क्या है, एफ ऑफ के प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ के माइनस एक्स। ठीक है, और ये दिया हुआ है एफ ऑफ 2k प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ 2k माइनस एक्स। ठीक है, और इवन ऑड वगैरह वगैरह। ठीक है, देखो k प्लस एक्स इज इक्वल टू के माइनस, हम लोग को जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, इवन, पीरियोडिक, ऑड, ये सब जो भी चीजें हैं, तो हाँ, हेलो, हाँ सर। हाँ, तो अब यहाँ पर अपने को वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी ना, यहाँ से वहां जो भी चीज लानी है। ये बता रहा है कि ग्राफ जो है के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्स इक्वल टू के, और ये एक्स इक्वल टू के अबाउट एंटी सिमेट्रिक है, मतलब नीचे है और ऊपर है। ये जो है नीचे भी है और ये ग्राफ मतलब ऊपर नीचे है, तो यहां से वहां कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फाइन, तो कैसे आएगा देखो, या तो ये लिखा हुआ है k प्लस एक्स। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ, यहां से यूज करो इसको, बोलो क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ के माइनस, हेलो, के प्लस एक्स। के माइनस के प्लस एक्स, चमक रहा है ना। अभी यहां पर तुम्हारा क्या आ जाएगा फिर, ये बताओ, के और के कट के कितना आ गया, माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स। अभी इस वाले पे आते हैं, तो एफ ऑफ 2k माइनस एक्स, तो एफ ऑफ के प्लस के माइनस एक्स। ठीक है, क्या होगा बताओ, एफ ऑफ के माइनस के माइनस, चमक रहा है बेटा, के और के कट गया, कितना आ गया बेटा, एफ ऑफ एक्स आ गया ना। तो अभी ये और ये आपस में बराबर है ना बेटा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। चमका, संजय क्लियर है क्या? सर ये एफ ऑफ माइनस एक्स कैसा है, रिपीट कर दो ना। अरे बेटा, एफ ऑफ 2k माइनस एक्स को तूने एफ ऑफ एक्स प्रूफ किया ना, और ये रिलेशनशिप दिया हुआ था। मैं पहले इस पे काम किया, फिर मैं इस पे काम किया, एफ इसका वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स आया, इसका वैल्यू एफ ऑफ एक्स आया, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा ना कि नहीं आएगा? हाँ सर समझा। समझा ना। एक क्वेश्चन और सॉल्व करना, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और एफ ऑफ बी प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एक्स। तो प्रूव दैट फंक्शन का पीरियड इज ट्वाइस ए माइनस बी। ये ट्राई करना, ठीक है। सर इसमें पीरियोडिक कैसे प्रूव होगा? क्या बोल रही है? पीरियोडिक प्रूव हो गया क्या इसमें? नहीं ना। ऑड फंक्शन पीरियोडिक कैसे होगा रे?
सर उस क्वेश्चन में था ना ये। हाँ ऑड फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन पीरियोडिक हो सकता है, क्यों नहीं सकता, सॉरी ये एग्जाम का क्वेश्चन है क्या? हाँ हाँ सर। सर। तो ठीक है ना, ऑड फंक्शन आ गया। अच्छा अभी ऑड एंड पीरियोडिक की बात भी कह रहा है ना ये, ओके ऑड एंड पीरियोडिक। साइन ऑफ पीरियोडिक के लिए फिर तो कुछ ऑड फंक्शन, मतलब ऑड फंक्शन पीरियोडिक तो हो ही सकता है। तो पीरियोडिक लाने के लिए हमारा एफ ऑफ एक्स ये आ गया, ठीक है। अगर इस मैं माइनस को अंदर डाल दूंगा, सॉरी इस माइनस को, ऑड फंक्शन है ना, माइनस को अंदर डाल दिया, ठीक है बेटा, तो क्या हो गया देख, एफ ऑफ 2k प्लस एक्स। हाँ हेलो। हेलो यस। सर, चैरिटेबल ट्रस्ट से बात कर रही हूँ मुंबई से। हैं कौन? रिद्धि सिद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई से बात कर रही हूँ सर। क्यों बात कर रहे हो, मतलब किसने नंबर दिया आपको? डोनेशन हेल्प है सर। आपको नंबर किसने दिया मेरा? एफ ऑफ 2k प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 2k। चमक रहा है? हाँ सर। अरे हेलो भाई, कोई कुछ बोलोगे वे, चुप हो गए सबके सब। एफ ऑफ एक्स प्लस 2k इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2k। प्रूफ कर दिया ना मैं, बोलो भाई हाँ या ना। अगर ये प्रूफ कर दिया तो अभी क्या होगा बताओ। अभी मैं x प्लस, अगर x को x माइनस 2k डालता हूँ, x को x प्लस 2k डालता हूँ तो क्या आ गया बोलो, x प्लस 4k इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो पीरियड कितना आ गया, 4k ना। 4K। हाँ सर। अरे मैं पेपर जब बनाता हूँ तब तो मुझे ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखते हैं, फिर पता नहीं कैसे आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये लग ही नहीं रहा है मैंने क्वेश्चन दिया था इतना, ठीक है तो टफ था। एनीवेज आगे बढ़े क्या? तो राइट में जो एफ ऑफ के माइनस के प्लस एक्स है वो समझे नहीं। क्या बोल रहा है? तो जो राइट में 2k प्लस एक्स को हम लोग ने जो लिखा है एक्सपांड करके अंदर हाँ k हाँ प्लस ये k वाला यूज प्लस कर लिया। अरे इसको थोड़ी देर के लिए वाई मान ले, समझ ना, इसको थोड़ी देर के लिए वाई मान ले और ये वाला यूज करना। एफ ऑफ के प्लस रेड डब्बा इज इक्वल टू एफ ऑफ के माइनस रेड डब्बा। हाँ हाँ समझ गया। आगे बोलो भाई। हाँ एक और क्वेश्चन है, फुट ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम 4, ये भी टेस्ट में था। सर वो हो गया है, वो भेज दिया आयुष ने सोल्यूशन। हाँ ये आपस में करते आ जाइए, मैं चाहता टेस्ट हूँ में तुम लोगों से। था, ये टेस्ट में। ये भी टेस्ट में था? हाँ सर। यस सर। इसमें सिलेबस क्या था? सर कौन से एमसीटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट की बात कर रहे हो? नहीं सर, जो अभी जस्ट गया वो लास्ट संडे। एमसीटी जो तुम लोग संडे को टेस्ट कब हुआ था? लास्ट संडे हुआ था सर। यूनिट टेस्ट हुआ था ना? सर नहीं, यूनिट में नहीं सर, मेंस का था। पैटर्न मार्क्स का जो था वो। अच्छा ओके ओके। तो 4 कॉमा देखो, फुट ऑफ द ये हो गया। नॉर्मल। नहीं अच्छा सर, हो गया, सर बता क्वेश्चन। दूं, ठीक है। देख ये सर्कल है, यस। सर्कल का डायमीटर है बेटा हाँ सर। 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो क्या इस पे ये 2,1 फुट ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट 4,3 टू अ सर्कल। 4,3 कहां पे पॉइंट है? कोई बताओगे मुझे? 4,3 पॉइंट का मुझे क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। एनीबॉडी हेल्प मी? A foot of the normal from the 4,3 to a circle। सर्कल के लिए क्या मतलब है इसका? ठीक है ना, मतलब ये मान लेते हैं फिर, और क्या 4,3 यहां पर है और 2,1 लाई कर रहा है क्या, इस पर नहीं करा ना। तो 2,1 सर्कल पे, फुट ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट टू अ सर्कल, मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ कह रहा होगा फिर तो। ये इसकी बात कह रहा है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं रहा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये कह रहा है तो फुट ऑफ द नॉर्मल है ये, ठीक है। अगर ऐसा कह रहा है तो फाइन। तो 2,1 अगर सर्कल पे लाई कर रहा है और तो सर्कल का सेंटर आ जाएगा यहां से सॉल्व करके। तो ये वाला पॉइंट इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, x प्लस 2y पासिंग थ्रू
2,1 3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दी क्या आ गया, 5x इज इक्वल टू 7x। पता नहीं, मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आई थिंक क्वेश्चन अगर सॉल्व होना होगा ना कीर्ति, तो क्वेश्चन यही मीन कर रहा है कि 4,3 से सर्कल पे तुम जाओ फीट ऑफ परपेंडिकुलर। ये बात चमकती है क्या बेटा? हाँ सर, चमकता है। क्वेश्चन यही कह रहा होगा, ठीक है। और तो मेरे पास आया क्या क्या फिर? तो जो हाँ, तो मेरे पास सर्कल पे एक पॉइंट आ गया है ना। सर वो जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो डायमीटर वाली लाइन पे भी परपेंडिकुलर है। वो मुझे श्योर नहीं हूं मैं, वो कैसे कह सकता हूं मैं, मतलब वो तो मैं कह रहा हूं ऐसा एक लाइन होगा। ये तीनों लाइन सेम है, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? क्वेश्चन का लैंग्वेज ही बकवास है। वो सेंटर से पास होगा ना, पास हो रहा है, दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर है तो। अरे भाई तो क्या परपेंडिकुलर, में समझ में नहीं आ रहा। ये है, रुको एक मिनट, देखने दो क्वेश्चन होने दो। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्वेश्चन की अंग्रेजी क्लियर नहीं है। 4,3 है, यहां से फीट ऑफ नॉर्मल बनाया, तो अगर ये फीट ऑफ नॉर्मल है तो ये 2,1 आ गया। हाँ। ठीक है, अब अगर ये फीट और ये तुम्हारा ये एक लाइन है, अब यही है जो जबरदस्ती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, कि अगर ये ऐसा है तो ऑब्वियसली ये जो रहेगा ये एक्सटेंड करने पे कहां से पास कर रहा है, सर्कल के सेंटर से। तो सॉल्व करके आप ये पॉइंट निकालो, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज मेसी है, नॉट अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? इक्विवेलेंस की बात कह रहा है ना, इक्विवेलेंस में चेक कर लो ना, इक्विवेलेंस में चेक करने में क्या दिक्कत है? ए आर बी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू अल्फा बी, मतलब इस रिलेशन में एलिमेंट्स कैसे आएंगे? इस रिलेशन में, इस वाले रिलेशन में, नहीं चल रहा मेरा, क्या हो गया भाई, इतना खराब नहीं चलता है। हाँ, इस वाले रिलेशन में मेरे पास एलिमेंट्स कैसे अलाउड है बताओ? अरे इस वाले रिलेशन में एलिमेंट्स ए कॉमा बी अलाउड है ना, सच दैट ए को हमेशा क्या लिख सके, अल्फा कॉमा बी लिख सके। तो ये क्या सिमेट्रिक होगा क्या? देखो नहीं, सिमेट्रिक नहीं होगा ना तने। देख 1 कॉमा, मान ले तूने 0,2 लिखा, तो लिख सकता है ना, इसकी तो बिलोंग करेगा ना रिलेशन में। क्यों बिलोंग करेगा? 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 हो गया। लेकिन क्या 2,0 बिलोंग करेगा इसमें? नहीं करेगा ना तने, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन तो हट गया। ऐसे ही बी पे आ जा। अभी ए ऑप्शन नहीं, ए में था जेड प्लस दिया था, ए में जेड प्लस दिया था। तो ये जो समस्याएं हैं ये कब की है मेरी? ये मेरी सी ऑप्शन मैंने हटा दिया। ये मैंने क्या हटाया है? ये मैंने सी ऑप्शन हटाया है। ये बात चमकती है। इसमें हाउ मेनी ऑप्शंस आर ट्रू पूछा है ना, तो पहला ऑप्शन ट्रू होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या आंसर दिया है इसका? 3। हाँ सर 3 दिया है, सी रॉन्ग है, यही था। हाँ ठीक है। तो मतलब वो z प्लस और z माइनस एग्जैक्टली फिर एग्जांपल से थोड़ा बता इंटीजर, सकते ये इंटीजर इस साइड इंटीजर की बात हो रही है। जेड का मतलब इंटीजर हुआ। हाँ सर। जेड का मतलब इंटीजर हुआ, ठीक है। और कौन सा है? ये हो गया तुम्हारा। फिर क्या है? x माइनस 7 बाई लैमडा इंटू एक्स माइनस 5 बाई 4 लैमडा प्लस 1। पहले सम कर लो, दिक्कत क्या है इसमें? एक्स, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है। ऐसा शीट को करना क्या है? लैम्डा इक्वल टू 1 से n तक, लैम्डा इक्वल टू 1 से लेके n तक में क्या करना है इसको? ये तो आपका f ऑफ 0 है ना, f ऑफ x है, n बार ऐड करना है। n बार ऐड करेंगे, अच्छा तो लैम्डा की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी ना हर बार, है ना? अरे हेलो, यस सर। इतना दिमाग लगाई क्यों ना? f ऑफ 0 निकालो ना सीधा पहले। f ऑफ 0 कितना है? 35 बाई 4 हो गया ना।
1 बाई लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1, इसका समेशन करना आता है, ये ब्रेक हो जाएगा ना, ये तो कैसे ब्रेक होगा, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? यस सर। फिर क्या है 14th वाला, जितना मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन गड़बड़ है, पर आंसर नहीं आ रहा है कि सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? सर आंसर गलत आ रहा है। हाँ, जितना मुझे ध्यान है आंसर गलत है, जब क्लास में सॉल्व करूँ तो कर लूंगा इसको, एक्सपेंशन से करना है, मुझे ध्यान आता है गड़बड़ है। हाँ सर, गलती से किया। ठीक है, अभी क्या है, tan x by 2 is equals to cosec x minus sin x। ठीक है, तो tan x by 2 is equals to cosec x minus sin x, तो tan स्क्वायर x by 2 निकालना है। क्या दिक्कत क्या हो गई इसमें? सर वो आंसर नहीं आ रहा था। आंसर नहीं आता है किसी का? नहीं सर, मेरा भी डिफरेंट आंसर आ रहा था। आई थिंक शुभम नहीं भी उस सर, दिन बोला आता सर है गलत आ सर। रहा है, देख लेते हैं बेटा। आता है rationalize करना। आता है ना भाई, मेरे को पता नहीं, देख लेते हैं चल। तो अभी ये आ जाएगा cos स्क्वायर x, निकालना क्या है, tan स्क्वायर x बाय 2 निकालना है ना, तो मैं tan x बाय 2 की ओर चलता हूँ ना, फिर क्यों टाइम पास कर रहा हूँ मैं इसको। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर x, अच्छा cos स्क्वायर x बाई साइन x है ना, हाफ एंगल में चेंज कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 tan x बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई, चमकता है ना ये, तो एक तो कट जाएगा ना इससे, एक पावर बचेगा। अभी इसको a ले लो, तो a इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 2a, चमका। आई होप कुछ अच्छा बन जाएगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे जाके, ये बन जा रहा है 2a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर। ये क्या हुआ, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 1 0, तो मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस b स्क्वायर, 4 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4, क्या होगा 4 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4, क्या हुआ, -4 प्लस माइनस आएगा ना। मैंने कहाँ गलती कर दी? सर वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, हाँ हाँ, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2√2, ये आ रहा है a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास, तो ऑब्वियसली माइनस वाला होगा नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग? ये आएगा, हाँ √20 आएगा सर, प्लस हाँ माइनस सर, √20 आएगा। अरे हाँ, जोड़ा ही नहीं मैंने तो, हाँ तो ये 5 आ गया ना, दो वैल्यू आ गई, तो √5 माइनस 2 वाली वैल्यू आ रही है, √5 माइनस 2 वाली वैल्यू आ रही है आंसर, लेकिन ये ऑप्शन तो है नहीं, वो बी भी नहीं है, तो सी वाले को रैशनलाइज करके देखो आता है कि नहीं आता है, सी और डी को। क्लियर है क्या? यस सर। सिंपल सी बात है ना, Yes, ये तो sir. हो ही नहीं सकता रे, ये तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये तो निगेटिव ऑप्शन है ना, कैसे हो सकता है? ठीक है, हाँ अभी कैसा है tan इनवर्स का, tan इनवर्स समेशन में क्या बोला हमेशा, tan इनवर्स के समेशन में मैंने क्या बोला है हमेशा, एक ही चीज बताई है ना, क्या करना होता है, कैसे भी करके तुमको इसको स्प्लिट करने को पड़ेगा, ये बात चमकती है। यस यस तो डायरेक्टली भी आप देख सकते हो, लेकिन डायरेक्टली दिखने में दिक्कत है, मैं पहला अटेम्प्ट ये कर रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा ये है, ये फ्लॉप हो गया अटेम्प्ट, क्योंकि ये मेरा √2r-1 वगैरह बन रहा है ना, ये तो काम नहीं कर रहा है। मैं दूसरा चीज करता हूँ, मैं ऊपर में 2 और नीचे में 4r स्क्वायर दे दिया, ठीक है, और अभी 1 प्लस -1 किया। अभी कुछ हो रहा है क्या? अभी मैंने फालतू बकवास कर दी क्या? अभी तो हो रहा है ना, देखो तो। अरे हेलो बालक बच्चों, हाँ सर। 2r + 1, अभी इन दोनों का डिफरेंस ऊपर में लिखा गया है ना, तो क्या हो गया,
tan इनवर्स 2r + 1 माइनस, बोलिए ना, tan इनवर्स 2r - 1। क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। अभी कटेगा वो, ठीक है। सर वो क्वेश्चन को सैंडविच थ्योरम के ऐसे नहीं कर सकते, मतलब आगे। कौन सा? इसको हाँ हाँ। सैंडविच में क्यों जा रहे हो यार? बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक करो यार। सैंडविच वैंडविच में मतलब पता नहीं, आई हैव नेवर ट्राइड विद सैंडविच, आई वुड नॉट प्रेफर सैंडविच हियर। बिकॉज सैंडविच में तुम π/4 नहीं ला पाओगे, फंसोगे बहुत ज्यादा, सीरीज यूज करनी पड़ेगी शायद। होगा नहीं होगा, मुझे श्योर नहीं होगा। उसका सेट तरीका होता है, वैसे ही करते हैं। फिर क्या है? tan इनवर्स 3 - x - 2/3 + x - 2 है ना। इस पे क्या कमेंट करना है? कोई बोलना भी नहीं चाहता है, अजीब ही लोग हो यार। कुछ कमेंट करना है ना, जिसने डाउट पूछा है भगा दूंगा, निकाल दूंगा डाउट। बताओ पहले डाउट क्या हाँ है? सर। सर करना कंटिन्यूस है सोर्स इसमें? ऑफ प्रूफ, सर कंटिन्यूस सोर्स ऑफ प्रूफ करना है जो ऑप्शन में दिया है। हाँ, तो नहीं आता है सर कंटिन्यूस आ गया लेकिन वो बाकी के नहीं आ रहे हैं। तो ब्रेक करना पहले, ब्रेक कर। ठीक है, कंटिन्यूस तेरा आ गया ना, तो ठीक है। अब अगर कंटिन्यूस तेरा आ गया और तेरा आर से आर जा रहा है, तो इसका रेंज निकालना, अंदर का ऑन टू के रेंज निकालना पड़ता है। तो x - 2, तो इस चीज का रेंज क्या होगा? इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए x - 2 को a पकड़ लेता हूं, ये क्या लिखा है? 3 - a/3 + a लिखा है ना। ये तो मुझे हाँ, करने सर। आता है ना, -3 - a + 6/3 + a। बिल्डअप से कर लूंगा ना मैं। कितना आ गया? -1 + 6/3 + a, है ना। अभी मेरा a कैसा है? a पॉजिटिव है, तो 3 + a कैसा है? > 3 है। 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया 1/2, मतलब ये जो है 2 से बड़ा है। इसका मतलब रेंज कितना आ गया? 3 से बड़ा आ गया ना रेंज। तो tan इनवर्स 3 टाइप से फंस रहा है। तो ऑब्वियसली ऑन टू का सवाल ही नहीं रहा ना, क्या बच गया? इनटू बच, इनकरेक्ट पूछा है ना। हाँ, तो इनटू आ गया ना भाई, चमका। यस सर। अभी आपका fx है, किसी भी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है? अगर x = k के अबाउट सिमेट्रिक है, तो कंडीशन क्या होती है? अगर एक फंक्शन x = k के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब क्या होता है कि k से x डिस्टेंस पे और k से x डिस्टेंस आगे और पीछे आउटपुट शुड बी सेम ना। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? f(2 - x) क्या f(2 + x) है कि नहीं है? दिस इज द कंडीशन टू चेक फॉर द सी ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। अभी tan इनवर्स के अंदर में क्या लिखा था आपने? -1 + 3/3 + mod of x - 2, यही लिखा था आपने। अब मेरी सिंपल सी बात है, ये 1 फंक्शन है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है। 1 का कंपोजिशन 1 के साथ, तो क्या आएगा? 1 आएगा। बस ऑप्शन ए आया ना, ट्रू। यस सर। ठीक है, ये मैंने क्लास में किया था ना यार, एफ जी इनवर्स है। तो ये तो क्वेश्चन क्लास हाँ, में कराया सर। था ना, मैं नहीं कराया था क्या? कराया सर। हाँ सर। f इज इनवर्स ऑफ g, f इज इनवर्स ऑफ g, तो आपको क्या निकालना है? f"(gx)। ये तो भाई साहब क्लास में किया था मेरे ख्याल से। सर तो पहले जो किया अभी उसमें f(x) 1 है ना, tan इनवर्स वाला। बनवन आएगा कि नहीं आएगा? बनवन नहीं आ रहा है मेरा तो यार। मिनिमम मिनिमम किस पे आ रहा है? सब 6/, अरे हाँ, अरे सुनो भाई, अरे विष्णु, सॉरी मेरी मिस्टेक रे। -1 + 3/3 + a था ना रे, है ना। तो इसका वैल्यू, ये a का, a तो जो है मिनिमम फंक्शन है ना, मैं गलत लिखा ना, मैंने स्टार्टिंग ही गलत बोल दिया ना। मैंने बोला mod इज 1, mod तो मिनिमम होता है ना यार। ये जो मान लो a का वैल्यू 1 है, तो एक आउटपुट आएगा, लेकिन a का वैल्यू 1 कब होगा? जब ये 1 होगा ना।
ये 1 1 कब हो सकता है? 3 पे और 4, 3 पे और 1 पे। यार क्या चल रहा है ना? अरे क्लियर है? यस सर। और ये तो किया था ना हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वाला यार, उसको बाद अच्छे से करके देखना पड़ेगा खुद तुमको। मैंने लिखवा, मैंने किया था प्रूफ, एक साइड से दाएं साइड से बाएं साइड से, और हाँ सर। कहा भी था जो लोग सीखना चाहते हैं वो d2x बाय dy सॉरी निकालना कैसे कैसे निकालोगे? कुछ करना, कुछ स्पेशल थोड़ा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? वही चीज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को लिख दो, क्या लिखोगे? एक्स लिखोगे है ना, फिर एफ डैश, अरे भाई हेलो, एफ डैश जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा ना। 1 वो एफ डैश, ये ज्यादा आसान है, जो मैंने क्लास में कराया था वो ज्यादा टफ था सोचने में ना। अभी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बोलो? एफ डैश जी ऑफ एक्स, अरे हेलो, इनटू जी, ये ज्यादा आसान है ना सोचने में। तो हमने तो क्लास में d2y बाई dx में कंफ्यूजन क्रिएट की थी ना मैंने बहुत ज्यादा, तो आपको समझाने के लिए। ये बात चमकती है क्या? सीधा नीचे आ गया ना, खत्म हो गया काम। अरे क्लियर है क्या? यस सर। यस जो क्लास में किया था वो ज्यादा टफ था, ज्यादा लंबा था, कंफ्यूज करा था मैं जानबूझ के, ताकि ज्यादा दिन तक याद रहे। अभी इधर वाले में आते हैं। इधर में क्या स्थिति है जी? श्याम कुमार ने डाउट पूछा था, मैं चमका नहीं। श्याम कुमार ने डाउट पूछा है, क्या पूछा है? सर, वो उसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा वो। अरे लोगों ने कहा सॉल्व हो गया, लोगों से पूछो ग्रुप पे। अगर सॉल्व नहीं हुआ है भाई, अब तो लोग बताएंगे। मैं तो उस दिन बार बार बोल रहा था, लोगों को याद है? मैं तो उस दिन हाँ बार सर। बार लोगों को बोला था कि करो करो, बताओ बताओ, किसी ने बोला ही नहीं ना मुझे। तो ठीक सर है, मेरा सीधा तो लोग dy बाई बताएंगे, बताइए dx भैया, ही लोग कट हो गया दोनों साइड। लोग बताएंगे, लोगों को बताएं दीजिए। ठीक है, अभी हम आते हैं आपके सर्कल वाले क्वेश्चन पे। अभी इस ग्रुप पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन कैसे, देखो जिन लोग का डाउट हो गया है, जाना नहीं चाहिए। अगर आए हो 1 घंटा वेस्ट कर लो टाइम मेरे साथ, ठीक है, नुकसान नहीं होगा आपका यार, कुछ सीखना ही पड़ेगा। ये आप कुछ कुछ एक एक वर्ड सीखते रहोगे तो हो जाता है। ये एक सर्कल है, ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? देखो ना, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? 0,0 से। अभी क्वेश्चन क्या बोला कि P, Q से तुम बनाओ 2 कॉर्ड्स। हाँ, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा कहता हूं, ये 2 कॉर्ड जब भी कुछ होता नहीं 2 कॉर्ड, ठीक है। आप हमेशा 2 कॉर्ड का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक टाइप से करना होता है चीजों को, ठीक है। मत करो बताते हैं मेरा ही नुकसान होगा ना। हो जाए नुकसान, सारा नुकसान कराओ। हाँ और क्या, आई डोंट केयर नाउ। शाम में जा रहा हूँ तो करने दो ना मुझे, ड्रिल का प्रॉब्लम अभी है। क्लास चले, लास्ट टाइम शाम को नहीं होगा। तो पहले t = s1 लिखो। t = s1 से क्या आता है? अभी नहीं t = s1 से क्या आता है भाई? अरे हेलो, यस सर। t = s1 पढ़ाया था ना, नहीं पढ़ाया था हाँ भाई? हेलो यार, सो कॉर्ड का इक्वेशन है गिवन मिड पॉइंट। हाँ, ये एक सर्कल है, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है अगर x1 y1, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन t = s1 थी ना कि नहीं थी? यस सर। हाँ हाँ सर। क्या नहीं मिल रहा? क्या होगा? x(x1) plus y, I don't understand what is happening with the class. x plus x1 by 2 x plus x1 by 2 minus q, y plus y1 by 2 हाँ, is equals to x1 कॉमा 0 डाल दो इसमें। मैं समझ में नहीं आ रहा बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि नहीं हुआ। ठीक है, नहीं भूल गए हो? अरे भूल गए कोई बात नहीं, याद तो करो यार। है ऐसा कुछ होता था? ठीक है, तो अभी ये आ गया आपका इक्वेशन, कॉर्ड का आ गया। इसमें हाँ। आप p, q डाल दो। क्यों डाल देंगे? सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए। अभी वो आपका x1 में क्वाड्रेटिक है, आप डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 कर दो। चमका? यस सर। तो जिसका डाउट है वही थोड़ा ना बोलेगा, बाकी को याद हो बोल दो। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अभी 6 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, सम ऑफ द डाइस। अरे सिंपल सी बात है, कुछ नहीं था यार,
ये 3 से लेके 8 तक का ना सीधा ऑप्शन मैच कर दिए होते। मान लो k इक्वल टू 3 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/216 ना। अभी k इक्वल टू 3 पे 1/216 किसमें आंसर आ रहा है? थर्ड ऑप्शन। अरे क्लियर है क्या? इतना ही करना था। और क्या करोगे? ये अब वो प्रॉपर्ली solution- चाहते हो जो कैसा है solution k ने इक्वल पूरा टू ये 3 पे confuse सॉल्व किया। किया। सुनो सुनो सुनो, k इक्वल टू 3 हो सकता है, k इक्वल टू 4 हो सकता है, k इक्वल टू 5 है, k इक्वल टू 6 है। हर k के लिए आंसर निकालना पड़ेगा ना आपको, ये बात चमकती है। तो क्वेश्चन बस ये था कि आप डायरेक्टली k में आपको एक्सप्रेशन चाहिए, तो अगर इसको आप उससे करोगे, अगर कि डाइस 1 पे आप मान लेते हैं कि a1 a2 a3 a4, मैं तो ऑप्शन मैच कर दिया ना फटाक से, a4 प्लस a5 प्लस a6। आप क्या चाहते हो d1 प्लस d2 प्लस d3 कितना हो बेटा 6 हो ना। तो आपने हर को ऐसे ये करना आता है ना, इसके क्यूब में किसका कोएफिशिएंट चाहिए x की पावर k का, a की पावर k का। अरे चमकता है कि नहीं चमकता भाई? हाँ सर। 1 माइनस ए की पावर 6 का क्यूब और 1 माइनस ए की पावर -3। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर, चमक रहा है? हाँ हाँ कंफ्यूजन है, सर, बोलो ए कंफ्यूजन क्या है। ए बाहर भी होगा ना, ए रेस टू। हाँ 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 सॉरी, a रेस टू 3 तो बाहर आ गया ना, है ना। तो इसमें क्या चाहिए, a की पावर k माइनस 3 का। अब अपने को k कहां से कहां है, 3 से 8 है ना, तो k माइनस 3 कहां से कहां आ गया बताइए, 5 से छोटा हो गया ना। तो इसका मतलब इसको जब एक्सपैंड करेंगे, इसके सेकेंड टर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, a की पावर 6 वाला। बस इससे चाहिए कोएफिशिएंट किसका, 1/a की पावर -3 में किसका कोएफिशिएंट चाहिए, a की पावर k माइनस 3 का। आई डोंट रिमेंबर, यू रिमेंबर और वेदर यू डोंट रिमेंबर, डू यू रिमेंबर इसमें a की पावर r का कोएफिशिएंट क्या था बोलो, n प्लस r माइनस 1 CR था ना ऐसा। यस सर। मुझे याद नहीं है, मैं तो सब्जेक्टिव वाला बंदा हूँ यार, मैं तो निकाल लूंगा लिख के। ठीक है, मुझे अंत ही नहीं पड़ता क्वेश्चन कैसा है। यहाँ तक क्लियर है क्या भाई? श्याम कुमार ने क्वेश्चन पूछा है, सब लोग सॉल्व करके बताएं इसको। आप लोग सब लोग दिन क्लास में बोल रहे थे कि हाँ सर आ गया सर, बताओ भैया कैसे आया, हम भी देखें जरा, करिएगा सब लोग सॉल्व कर डालो, किसी डाला नहीं अभी तक। नेक्स्ट कैसा है, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और y क्या है, अरे बाप रे, हाँ ये सिंपल है। देखो इसका भी डाउट है, मैं सॉल्व कर दूं कि हिंट दे दूं, ये बताओ। हिंट दे दो सर। दे दूं, ठीक है। हिंट में बेटा तू ये यूज कर, टी स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। बता क्यों, क्या फायदा होगा इससे? 1 गायब हो जाएगा रूट में से। सब गायब हो गया ना, x क्या बन गया। वैसे संजय, मैंने बाकी बैचेस में जब आई डोंट रिमेंबर, मैंने क्वेश्चन डालते रहता तुम लोग के ग्रुप पे भी, जो डालता हूँ करते रहा करो। मैं डिफरेंशिएशन के मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन डाले थे। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा कीर्ति, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2 कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना सॉल्यूशन, अगर तुम सब्जेक्टिव एग्जाम में करके दोगे मुझे, मैं तुम्हें 0 मार्क्स दूंगा। ठीक है, क्यों दूंगा 0 मार्क्स? सर वो मॉड। अरे हाँ, ये सब मॉड वॉड सब तेल लेने गया क्या? कॉस इनवर्स टी स्क्वायर 2 थीटा आएगा ना बेटा, है ना। हाँ सर। आपने तो ये सब्स्टिट्यूट किया है ना, मैं कहा ना, मैं सब मन में सब्स्टिट्यूट ये करते हैं, लिखते ये है, मन में ये सोचते हैं ना। अरे बोलो, हमारे थीटा की रेंज क्या फिक्स हो गई, थीटा इज फ्रॉम वेयर टू वेयर, थीटा इज फ्रॉम 0 टू, नहीं और भी छोटा हो गया, थीटा इज फ्रॉम 0 से π/4। वाई बताइए, 2 थीटा है ना, और ये 1/2 है, और ये 0 से 1 है, तो इसका रेंज कितना आ गया, पॉजिटिव है, 0 से π/2, और आधे से ब्रेक कर दिए 0 से π/4। चमकता है क्या? तो यहाँ पर सब मॉड वॉड खोलने खालने में जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी, आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात चमकती है? यस सर। अभी dx/dy क्या निकाल ले, dy/dy क्या निकाल ले, सीधा तेरा आंसर आ जाएगा। चमका? यस सर। हाँ। अभी फिर क्या है, ये क्वेश्चन एक ग्रुप पे आया था,
तो मैं सीधा वहां से आई थिंक सुबह डाला था इसने, संजय डाला सॉल्यूशन इसका, तो मैं उस ग्रुप से लाके डाल दे रहा हूँ इस ग्रुप में। अरे बाप रे, चाह और कुछ ना है क्या? सर टारगेट 22 पे आपने कोई क्वेश्चन नहीं भेजा है डिफरेंशिएशन? वेस्ट वाला WST पे कह रहा है। हाँ सर। हाँ, मैंने उस पे इस बार उनके ग्रुप पे भेज दिया था तने, वहां से फॉरवर्ड हाँ, कर सर। देना इस वाले ग्रुप पे। ओके सर। ये हो गया। और फोर्थ वाले में क्या दिक्कत है पार चांडक? सर वो आया नहीं मुझे। देख, आना तो नहीं आएगा, तो आएगा तो मेरा भी नहीं, वो भी मैं क्या ही करेगा, मैं तो लॉन लेके छोड़ दूंगा बस। ठीक है सर, मैं करके देखता हूँ। करना तुमको ही है ना बेटा, मैं इसमें कितना एंड तक तो मतलब फालतू में बहुत ज्यादा बैंड बच जाएगा ना करने जाऊंगा तो। हाँ हाँ सर, मैं ठीक है, करता हूँ। और बोलो डाउट्स? आयुष ने डाउट्स भेजे हैं क्या? किसका डाउट्स है? अच्युत ने भेजा, अच्युत ग्रुप पे भेज दे यार। सर मैंने भी भेजा। क्या भेज रहा है तूने? सर जो हाँ। आपने अच्छा ठीक, समझ गया। हाँ अच्युत, देखो ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे भी एक बच्चे ने फोन कर, तू नहीं पूछ किया मुझे। अच्छा तेरा नंबर था, मुझे लगा कोई और बच्चा है। tan इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा। अब देखो भाई, ऐसा है कि आपको dy बाई dx निकाल लो, दो अलग अलग फंक्शन है ना, तो ये f है और ये g है, आपको क्या निकालना है? df बाई dg। आप क्या निकालोगे? df बाई, अच्युत क्लियर है क्या बेटा? बताया तुमको फोन पे, फिर सॉल्व करूँ? ठीक है, df बाई करना है इसको, चलो एक कर देते हैं। तो 1 प्लस क्या आएगा बोलो? अरे यार, सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या मैं? सब्स्टिट्यूट करना भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो तुमको सब्स्टिट्यूट मतलब कैसे? वो भी कर दे रहा हूं, मैं दोनों तरीके से कर देता हूँ। पहले मैंने बेसिक से कर देता हूँ इसको, ताकि इसका जो डर है ना वो डर खत्म हो जाए, फिर ज्यादा आसान पड़ेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, माइनस 1 बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स। चमक रहा है बेटा? और यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है अच्युत, तो ऊपर चला गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 2 और 2 कट गया, तो क्या लिखा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई थिंक ये प्लस हो गया, एक माइनस और उसका प्लस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये और एक कट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हाफ आ रहा है मेरा बेटा इसका डिफरेंशिएशन। और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? कॉस इनवर्स है ना, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4x। चमका? यस सर। यस अभी जो मैं सब्स्टिट्यूशन कह रहा था, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं दिख रही? मुझे दिख रही है, कैसे आपको नहीं दिख रही? कॉस इनवर्स x को थीटा, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा बताओ? tan इनवर्स cot थीटा बन cos थीटा बाई मॉड साइन थीटा, और मॉड साइन थीटा प्लस से खुलेगा। क्यों खुलेगा? क्योंकि थीटा का रेंज क्या है? 0 से पाई है। अब मैं क्या लिख दूंगा इसको? पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट थीटा। अरे चमकता है? और थीटा का तो प्रिंसिपल रेंज में है ना हम लोग, तो सीधा क्या लिख देंगे इसको? पाई बाई 2 माइनस। चमका बेटा? अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है? जी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बोलो, cos to थीटा। cos 2 थीटा, है ना यार? फिर यहाँ पर दो आंसर क्यों आ रहा है, वहां पे एक ही आंसर क्यों है? ऐसा कैसे हुआ? क्या गलती करी मैंने? ऊपर में कहीं रूट ले गलती किया क्या कुछ मैंने? यहाँ पर दो आंसर आ जाएगा ना, cos इनवर्स cos 2 थीटा का, बिकॉज इसका ब्रेकिंग कैसे होगा? हमारा थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 0 से पाई, और ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो 0 से ये पाई है और ये 2 पाई है। इसका दो डेफिनेशन आ रहा है ना, क्या आ रहा है? एक आ रहा है 2 थीटा, और एक क्या आ रहा है? आई थिंक मैंने यहाँ पे गलती करी है कुछ, तो फिर चेक करो। और दूसरा क्या आ रहा है? 2 पाई माइनस 2 थीटा। दो डेफिनेशन में ब्रेक हुआ ये।
आई थिंक कहीं पे मॉड लेने में कुछ मिस्टेक करी है मैंने, 1/1 + x² किया। How is it possible? How is it even possible? आंसर कितना है इसका? +1 -1 कुछ ऐसा होगा ना? कितना आंसर है अच्युत इसका? अरे बंदे, तूने क्वेश्चन दिया, आंसर तो बताएगा मुझे। Anybody can give me the answer? -1/2 है। हाँ जो भी है, मतलब भाई प्लस माइनस हाफ टाइप जो भी आंसर, उसका इशू नहीं है, बट ऐसा कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे यहाँ पे तो मेरा ऐसा आंसर आया था ना, तो कुछ तो गलती करी है मैंने, इसका मतलब। अच्छा, गलती थोड़ी करी है, सॉरी। हाँ, मैं इसका मॉड खोला ही नहीं है ना अभी तक तो। हाँ वो मैं ध्यान ही, मैं हड़बड़ी का काम गड़बड़ी होता है ना, तो 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? मैं सोचा क्या चल रहा है ये, तो ये आ जाएगा -2x² और 1 + 2x² माइनस, तो 2x² और 1 तो 2 - 2x² है ना, तो 2 कट गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -x/, बोलो भाई साहब, mod x/, हाँ 2 आंसर आ गए ना, दिस बाय दिस डिवाइड करेंगे, खत्म हो जाएगा, और ये बच जाएगा। वी हैव 2 आंसर, जो यहाँ से भी 2 आंसर आया। चमका क्या? यस सर। आप इनवर्स में देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि इनवर्स जाके बहुत अच्छा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना इनवर्स के भी करते हैं आप। अरे यार, और किसी ग्रुप पे डाउट है क्या? 14 डाउट आउट आ गया, वही आया विदुषी का डाउट क्या है? हाँ, α² - 2 लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। क्या हो गया विदुषी इस क्वेश्चन में बेटा? सर मैंने ग्राफ बनाया, लेकिन फिर अल्फा वाला पार्ट कैसे करें वो समझ नहीं आया। y = -1, तो 2-3 तरीके होते हैं करने के, ठीक है। तो ये लाइन बनाते हैं, x + y लाइन हो गया, और y = तो ये भी आपका यहाँ जा रहा है ना, और ये क्या आ गया? y = -1। अभी तू क्या चाहती है बेटा? ये जो पॉइंट है इस कर्व के अंदर लाई करे, ठीक है। देयर आर 2-3 वेज व्हाट यू कैन डू, कि इस हर लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को, ओरिजिन तो अंदर आ गया ना, तो हर लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन और उस लाइन का पॉइंट का साइन सेम कर दे, x + y - 1 = 0, ठीक है। अब इसका साइन जो ओरिजिन पे रहेगा वही इसका रहना पड़ेगा, तो -1 × α + α² - 2 लेस देन, सेम साइन है ना, सेम साइड, > 0, फिर 0, 0 डालेंगे, तो 1 × α + 1 - α² + 2 > 0, और y + 1, तो y + 1, तो 0 तो पॉजिटिव साइड में है, α² - 2 + 1 > 0। ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकती है। ये जो मेथड 2 होता है, मैं बताता हूँ हमेशा, ये h है और ये k है, ठीक है। अच्छा, तो तेरे को पैराबोला का आइडिया नहीं होगा ना, तो k = h² - 2 आ गया, तेरा कर्व क्या आ गया? y = x² - 2। अब ये कर्व तो मालूम है, क्वाड्रेटिक वाला कर्व है ना। हाँ सर। तो ये तेरा 1, 0 पॉइंट है, ये तेरा -1, 0 पॉइंट है, ये लाइन को प्लॉट कर, ये इस कर्व को प्लॉट कर, तो y = x² - 2, ऑब्वियसली ये कर्व ऐसा है, तो ये अंदर कब लाई कर रहा है? जब यहां से यहां में है, या यहां से यहां में है ना। हाँ सर। ठीक है, तो अब इस वाले पॉइंट को सॉल्व कर लो। ये जो इक्वेशन आई है, इसको y = -1 से सॉल्व कर लो पहले, तो तुम्हारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, और फिर ये पॉइंट आ जाएगा, उससे अल्फा का रेंज आ जाएगा। चमका क्या? बट आपको फिलहाल ऐसे कर पाना चाहिए था। ठीक है। और बोलिए। और बोलो, डाउट्स है किसी को? ठीक है सर, वो मेरा लिमिट वाला कर लो ना सर। बोलना कौन सा? सर वो जो भेजा था सर, जो भी लोग हाँ। सॉल्यूशन भेज रहे वो आपके मेथड के आगे वाला नहीं है सर, वो लॉन वाला श्याम कुमार। जो भी लोग सब लोग काम तो नहीं कर रहे हैं भैया, तो साइंस ने भी अच्छा सा s⁻a y⁻b = x + y⁻a + b, दो साइड लॉन लिया,
ए लॉन सर ये एक्स। मेथड से आ रहा है सर, ये नहीं आपने हाँ जो लास्ट स्टेप में एक छोड़ा था, ए बी टर्म्स को एक साइड में लेके, मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजा उसका लास्ट स्टेप क्या है? अच्छा, तू ये कह रहा है, चल ठीक है देखते हैं तो क्या आएगा। लॉन 1 प्लस, कोई गारंटी थोड़ी ना कि होगा सॉल्व इससे। मतलब यहाँ तो एक लॉन था, अपने आंसर्स में लॉन्स हैं क्या? नहीं सर, एक्स बाय अपने वाई आंसर्स बाय में एक्स, लॉन्स वॉन्स हैं कि नहीं है? वाई बाय एक्स आना चाहिए। तो ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं क्या होता है क्या। मेरी कैलकुलेशन सब सही है तो होपफुली मैं उसके हिसाब से एज्यूम करके बढ़ रहा हूँ कि मैंने सारी कैलकुलेशन सही करी है, ठीक है। और गलत हुआ तो फिर मैं मर जाऊंगा। 1 प्लस एक्स बाई वाई आ गया, और फिर क्या होगा ये, बाप रे, 1 प्लस एक्स बाई वाई होगा, और इसको कांस्टेंट रखा है, इसको डिफरेंशिएट करो ना, 1 प्लस एक्स बाई वाई आया, और फिर एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वाई, यार बहुत हिम्मत चाहिए यार, कैसे करूं बताओ, मेरी हिम्मत ही नहीं आ रही। देखो, लॉन वाई प्लस एक्स माइनस लॉन वाई बाई लॉन वाई प्लस एक्स प्लस लॉन वाई, नहीं यहाँ पे लॉन एक्स, ठीक है, और ये प्लस माइनस कर दिया, इक्वल टू ए बी कर दिया। तो अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, लॉन ऑफ वाई प्लस एक्स प्लस लॉन एक्स, बाप रे, इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस शेट यार, तू जान ले रहा मेरी सर तो नीचे माइनस लॉन एक्स आना चाहिए, है। नीचे माइनस लॉन एक्स आना चाहिए ना। हाँ भाई मेरी हिम्मत नहीं है यार, मतलब इसके आगे मतलब डिफरेंशिएट करके मतलब लॉन नहीं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पड़ेगी। तो टाइम तो है, ये देख लेते हैं, फिर अब करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सब कैलकुलेशन सही है। लेट्स स्टार्ट। तो लॉन वाई माइनस लॉन एक्स प्लस वाई बाई, या मैं एक काम कर सकता हूँ ना, रुको, एक और चीज मैं कर सकता हूँ। क्या लिखा है, ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस लॉन 1 प्लस थीटा बाई लॉन 1 प्लस 1 बाई थीटा। ये भी तो कर सकता हूँ मैं, है ना। और थीटा क्या है, वाई बाई एक्स। तो इससे कुछ हुआ क्या? तो थीटा एक्स बाय वाई, हाँ थीटा एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई। अगर मैं यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स निकाल लूँ और इसको डिफरेंशिएट मैं कर दूं, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा मैं इसको, डी थीटा बाई डी एक्स। डी बाई ए प्लस थीटा माइनस लॉन थीटा प्लस थीटा, और ठीक है, तो -1 प्लस लॉन थीटा बाई लॉन 1 प्लस थीटा बी बाई ए। तो ये खत्म हो गया, पता नहीं यार, तो ये आ जाएगा लॉन 1 प्लस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा लॉन ऑफ 1 प्लस थीटा 1 बाई थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, थीटा बाई डी एक्स माइनस लॉन थीटा बाई 1 प्लस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, अब मार्जिन नीचे में स्क्वायर स्क्वायर है ही है, डी थीटा बाई डी एक्स बाहर निकाल लिए, ये लिखा हुआ है लॉन 1 प्लस थीटा बाई थीटा
minus ln theta by 1 plus theta is equal to 0. That implies d theta by dx is 0. ठीक है, अभी d theta by dx क्या होगा निकालो. d theta by d theta is equals to, कौन है यार, दिमाग खराब है, कौन है? हाँ अरे पवन सर मैं फोन करता हूँ आपको सर में. तो ये आ जाएगा y इंटू 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बाई वाई स्क्वायर, ये 0 है तो ये खत्म हो गया. तो y बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. क्लियर है क्या? यस सर. ठीक है, समझा? ओके जी. और कोई डाउट्स नहीं है किसी को? नहीं ना? चलो फिर जा रहे हो.